तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। तो हो गई है सुबह और मैं आ गई हूँ आपके साथ में एक और नया ब्लॉग के साथ में। तो आज है बड़ी दिवाली और शाम के बज रहे हैं 5। मैं 5 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सब लोग सो रहे हैं और मेरे को जाना है गाँव। तो गाँव जाने के लिए मैं जल्दी जल्दी हो रही हूँ रेडी। और मैंने अपने लिए फ़िलहाल अपने लिए चाय बनाई है। देखो मैं हो गई हूँ तैयार, बिल्कुल चाय पानी सबको दे दिया है। अभी खाने की तैयारी चल रही है। तो आज खाना थोड़ा बहुत मैंने हेल्प की है, बाकी मेरी छोटी वाली बहन और मेरी मम्मी जी सासू माँ करेंगी खाने की तैयारी, क्योंकि हमको जाना है गाँव। और मैं आ गई हूँ अपने कान्हा के पास पूजा करने, इनको नहलाने। तो बस मैं जल्दी से इनको नहला देती हूँ। और देखो मेरे कान्हा के नए कपड़े, देखो मेरे कान्हा के नए कपड़े हैं ये मेरी मैया रानी के नए कपड़े हैं दिवाली के। तो देखो मेरे कान्हा ने पहन लिए हैं नए कपड़े और मेरी मैया ने भी पहन लिए हैं नए कपड़े। के कान्हा की और मैया की पूजा कर दी है मैंने। अब हम जा रहे हैं गांव, तो मिलते हैं गांव में आप सभी को। तो देखो मैं आ गई हूँ गांव में। तो ये हमारे गांव की चामड़ मैया हैं और ये देखिए ये माता रानी जो मंदिर है, ये होली दिवाली पे हम यहाँ पे आते हैं। और ये गांव के खेत हैं, हमारे खेत नहीं हैं और किस मतलब गांव वालों के खेत हैं। जो हमारा ये गांव है ना, सुखलालपुर है गांव का नाम। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं ना वो सब जाट चौधरी ही हैं। तो ये समझ लो जाट, पूरा जाटों का गांव है ये। तो जब वो, तो देखिए ये है हमारी चामड़ मैया, आपको दिखाई दे रही होंगी। हमारी गांव की माता, गांव में माता का ये पूजन करते हैं हम हर साल होली दिवाली पर। और अब हम जा रहे हैं घर पर। तो हम आ गए हैं गांव वाले घर पर। और ये है हमारे गांव वाला घर, सासू माँ का घर, मतलब ताई सासू माँ का। और ये कान्हा सो रहे हैं, देखो अभी सो रहे हैं। देखो कान्हा, देखो हमारे गांव में चूल्हा, इसमें पानी गर्म हो रहा है। तो हम आ गए हैं गांव वाले घर पे। हमारी बहन का जो घर है, जो नया बना है, दिखाती हूँ मैं अभी आप सभी को। देखो ये रहा हमारा नया घर, अभी बन रहा है ये, देखो अभी आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। देखो भाई ये है हमारा घर, नया घर। देखो ये है कमरा, कितने फुट कितने का है ये पता है? 12 बाई 12 फुट का है ना। देखो ये रही मालकिन घर की, दिखाओ भाई मालकिन। देखो ये है घर की मालकिन, इसी का घर है ये। अब ये कुछ टाइम बाद यहीं आ जाएगी जब ये तैयार हो जाएगा। आ रहे हैं। देखो ये जो मैंने बताया था ना आपको समर, मैंने ब्लॉग डाला था पहले, ये हमारे देवर जी ने खुद लगाई है समर। चली ये पूरी गर्म रहे है बिल्कुल। अरे बीमार हो रही है। हमारे दादा ससुर हैं, ये सब हमारे ही घर हैं अपने। सारा कुनवा खानदान हमारे यहीं है, जाटों का ये गांव है। तो अब हम जा रहे हैं खेतों पे। घर से आ गए हम, पता ना घर से आ गए हैं हम, अब खेतों पे जा रहे हैं अपने। भैया कभी घूमे ना आए हम। है अभी गिरने से बच गई। देखो हम आ गए हैं अपने खेतों पे, पीर पे जा रहे हैं हम। पूजा कर दी है, झाड़ू भी रख दी है, जोत भी जला दी है दही देवताओं के पास। आलू, छोटे छोटे आलू, ये है हमारे देवर। देखो ये दूसरे खेतों में आलू बड़े भी हुए हैं, मतलब पेड़ निकल आए हैं। देखो तो हमारी जोत हो चुकी है, देखिए। चलो हो गई है हमारी जोत देवताओं की। अभी एक जगह और जा रहा है, वहाँ जा रहे हैं अब हम।
तो हम आ गए हैं घर गांव से और खा रहे हैं खाना, पूड़ी सब्जी खीर। तो दिखा रही। तो खाना खा के हम लोग सोए थे और सोने के बाद अब जगे हैं, तो काफ़ी सारा काम हो गया था। शाम की चाय वगैरह सब पी के काम करके तो टाइम हो गया काफ़ी। तो शाम के बज रहे हैं 6:30 और सारी पूजा की तैयारी मैंने कर ली है। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। और मैंने अभी अपनी जो मंदिर है मेरे जोत का, वो भी मैंने सजा दिया है, दोबारा से डेकोरेट कर दिया है। तो मैं दिखाती हूँ अभी आप सभी को। तो देखिए ये हो चुकी है मेरी बिल्कुल तैयारी हमारी जोत की। ये सामान सारा मैंने सजा दिया है, देखो देखिए जी। तो हमारे दिए भी तैयार हैं। ये हल्दी लोटा भर दिया है पानी का, ये झाड़ू हैं दोनों, ये खील बतासे हैं, पटाखे, मोमबत्ती और ये हैं फूल माला और हमारे ये गणेश जी और ये हमारी गाड़ी के कागज़ काले वाले जो हैं। और ये मेरे काना, ये देखिए जी सभी मेरे। मैं अब बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा का टाइम हो चुका है। तो पूजा की पूरी तैयारी हमने पहले ही कर दी थी। तो अब बस मैं जल्दी से तैयारी कर रही हूँ, जो थोड़ी बहुत रह रही थी ये तभी होती है तब हम पूजा करते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ में मेरे ब्लॉग में। ये मैंने खीले सजा दिए हैं और ये है फूल माला, जो कि मैं गणेश लक्ष्मी जी को पहनाने वाली हूँ। और ये मेरी मम्मी जी हैं, सासू माँ। सबसे पहले यही पूजा करेंगी, उसके बाद हम पूजा करेंगे। और तो ये हमारी सासू माँ पूजा कर रही हैं, क्योंकि कहते हैं ना बड़े बूढ़े घर में हों तो पहले उनसे ही करवानी चाहिए, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं होता है। तो पहले बड़ों को करना चाहिए अच्छा पूजा पाठ का काम। तो मम्मी जी हमारी पूजा कर रही हैं। और ये देखिए आ गई हैं मिठाइयों के डिब्बे, क्योंकि अगर आज है दिवाली और दिवाली पर तो ज़्यादा मिठाइयों का ही ज़्यादा त्यौहार होता है दिवाली। और मीठे के बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए हम ले आए हैं मिठाइयाँ। तो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं मिठाइयों की, तो देखिए आप सभी। और मैं भी आ गई हूँ, क्योंकि यार मैं ब्लॉग में आ नहीं पाती हूँ, मैं सभी को लेती हूँ लेकिन मेरे को कोई नहीं लेता। और मैं किसी को दे भी दूँ ब्लॉग शूट करने के लिए तो उल्टा सीधा ब्लॉग बन जाता है, इसलिए कोई नहीं, मैं अपना ब्लॉग खुद ही कर लेती हूँ। तो मैं कर रही हूँ पूजा। तो मेरे हे केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीश मैं आरती तेरी गाऊं, हे केशव शीश नवाऊं, पर कृपा करना ओ जगत के पालनहारी, मैं आरती तेरी गाऊं, हे केशव कुंज बिहारी। बोल बाके बिहारी लाल की जय। उतारे तेरी आरती ओ मैया, तेरे ही गुने गाए भारती। नहीं मांगते धनी और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे मातेरे मन में, हम तो मांगे मातेरे मन में, एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सती को सवारती ओ मैया, तेरे ही गुण गाए भारती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्बल नाता मैया। हमारी हो चुकी है, तो हमने जला लिए हैं दिए। तो हम लगाएंगे सबसे पहले अपने घर के बाहर दिए। तो मैं आ गई हूँ घर से बाहर मेन गेट पर अपने। तो हमारा ये है घर का फ्रंट। तो मैं सबसे पहले बाहर लगाऊंगी दिए, उसके बाद लगाऊंगी कहीं और। तो मैं देखिए बड़ा सुंदर लग रहा है। और यहाँ इसके बाद में मैं लगाऊंगी अंदर। फ़िलहाल मैं अभी यहाँ लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा कहते हैं सबसे ज़्यादा मेरे घर की अच्छी जगह है ये। और ये है मेरी मम्मी जी, जो आपने पीछे अभी देखा। तो ये जा रही हैं प्रसाद देने, क्योंकि पूजा करने के बाद में प्रसाद देना होता है सभी को अपने मोहल्ले पड़ोस में। तो मम्मी जी गई हैं प्रसाद देने और हम दोनों बहुएं लगा रहे हैं दिए। तो देखिए मेरी बहन भी आ गई है दिए लगाने। और आज तक ना मेरा गला भी ऐसा हो चुका है, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, बोलने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है आज मुझे, मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है हमारे घर का फ्रंट, सबसे बेस्ट जगह है हमारे घर की ये। तो अब मैं लगा दूंगी अंदर। तो देखिए आ गई हूँ मैं छत पर। तो हम छत पर दिए लगाएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऊपर दिए लग पाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा चल रही है ना तेज़।
दिए बुझ जा रहे हैं, बार बार मैं जलाती हूँ और बार बार दिए बुझ जाते हैं, लेकिन मैं अपनी छत को सूना नहीं छोड़ूंगी। एक दो दिए तो लगाऊंगी ही, कुछ भी हो जाए। तो मैंने ये दिए लगा दिए हैं और तो बच्चे कर रहे हैं मेरे फुल एंजॉय, पटाखे चला रहे हैं, दिवाली का को सेलिब्रेशन अच्छा कर रहे हैं मेरे बच्चे, क्योंकि बच्चों का ही त्यौहार है। होली दिवाली पे ज़्यादातर बच्चों का ही होता है और बच्चों का मन भी होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने तो कभी बचपन में इतने पटाखे छुड़ाए नहीं, लेकिन जो हमने नहीं किया है हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को हम करा सकें वो सब। तो हमारे तीनों चारों बच्चे अच्छी तरह से पटाखे लगा रहे हैं और पूरी फुल एंजॉय कर रहे हैं दिवाली को। और मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि सिस्टर आ गई है मेरी छोटी वाली दिवाली की विश करने। तो दिखाती हूँ मैं आप सभी को नीचे जाकर सिस्टर को। तो देखिए ये आ गई हैं। हैप्पी दिवाली सबको। चलो चलो बाय बाय। चाहिए पापा जी के पैर को छू। हाँ ये रुको रुको। अरे दिखा दे। बाय बाय दीदी बाय। सेम टू यू। अब खींचा से एक फोटो। हमारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। मैंने अपने पापा जी को दिवाली विश कर दी है पैर छूकर, तो मैं जा रही हूँ। लेना चाहिए, तो मैंने जो है आशीर्वाद ले लिया है और हम आ गए हैं दोबारा से छत पे, क्योंकि छत पे बच्चे पटाखे छुड़ा रहे हैं। तो मैं इस कहते हैं ना, इस वाली इन यादों को कैद करना चाहती हूँ अपने फ़ोन में ब्लॉग के ज़रिए। तो मैं आ गई हूँ फिर से छत पे ब्लॉग बनाने कि मेरे बच्चे किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए आप सभी। तो देखिए मेरे घर में कितनी रौनक हुई है अब की बार दिवाली पर। अपने घर को दिखाती हूँ मैं आप सभी को। देखिए ये है मेरे घर का फ्रंट मेन गेट, और ये है सारा कुछ मेन फ्रंट। तो मैं दिखाती हूँ अभी आप सभी को अंदर जाकर। अंदर देखिए मैंने अब की बार डेकोरेशन कुछ अलग ही की है। ये है हमारा पूजा का, सॉरी ये तो मेरा रूम है, तो मैंने अपने रूम के बाहर भी लगाए हैं दिए। और फिर से मैं आ गई हूँ छत पे सब कुछ करके, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि मम्मी पटाखे छुड़ाने हैं आपके साथ में। तो मैं आ गई हूँ बच्चों के साथ में पटाखे छुड़ाने, क्योंकि यार बच्चों का ही मन होता है। मैंने बताया ना, कभी हम अपने मम्मी पापा के साथ में एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि मम्मी पापा के पास इतना टाइम ही नहीं था। मम्मी हमारी थोड़ी तबीयत ऐसे ही ख़राब रहती थी और अभी भी रहती है, और पापा इतना काम करते थे तो उनको रात को 12 बज जाते थे आने। तो मैं आ गई हूँ फिर से। देखिए नीचे सारे के सारे मेरे तुम्हारी हैप्पी दिवाली। तो आज मैंने फिर से अपना बचपन जिया है बच्चों के साथ। मैं भी बच्ची बन गई हूँ, तो मेरी बेटी भी फुल एंजॉय कर रही है छोटी, और मैं भी फुल एंजॉय किया है मैंने अब की बार, तो काफ़ी टाइम बाद। और तो मैं आ गई हूँ अब पूजा के मंदिर में, क्योंकि मेरे देखो ये है हमने जहाँ पूजा की थी मेरे गणेश लक्ष्मी जी। तो ये लेके आई थी अब की बार मैं न्यू गणेश लक्ष्मी, और ये है फ़ोटो इनकी। तो अब की बार हमने डबल डबल गणेश जी लक्ष्मी बिठाए थे। और ये है मेरे हनुमान जी। अब ये हम सब मैं नया लाई हूँ सब कुछ, क्योंकि हर साल बदलने होते हैं ना गणेश और लक्ष्मी जी, इसीलिए। और ये है झाड़ू, ये सब मतलब सब सामान है झाड़ू। और ये है मेरे काना, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं न्यू कपड़ों में, बहुत सुंदर कपड़े लाई हूँ अब की बार मैं अपने काना के। और ये है मेरी मैया रानी। तो खाना दे दिया था मैंने काना को, तो मैं काना को सुलाने आई हूँ अब। तो बस मैं इनको सुला के और जो थोड़ा बहुत काम है वो काम कर लूँगी ख़त्म। तो मैं सुला रही हूँ अपने काना को। तो देखिए मेरे काना सो चुके हैं मच्छरदानी के अंदर। सुलाती हूँ मैं इनको, क्योंकि यार अब इस टाइम मच्छर बहुत हो गए हैं, तो मैं मच्छरदानी में ही सुलाती हूँ काना को। तो कितने क्यूट लग रहे हैं देखो, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो मैंने कान्हा जी को सुला दिया है, तो अब बस अपना जो भी काम है मेरा वो ख़त्म करती हूँ मैं। और हस्बैंड भी मेरे आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो देखिए हस्बैंड जी भी आ गए हैं। तो मेरे हस्बैंड बहुत लेट आए हैं, ये आए हैं 11 बजे के बाद। पूरा दिवाली का फेस्टिवल ख़त्म हो गया है तब,
क्योंकि बच्चे भी मेरे सो गए हैं, दोनों छोटे छोटे। मेरी बड़ी बेटी जग रही है, बच्चों पापा का वेट करते करते बच्चे मेरे सो गए हैं। और मेरे हस्बैंड लाए हैं मिठाइयाँ मम्मी जी पापा जी के लिए, तो उनको हम मिठाइयाँ देंगे, दिवाली विश करेंगे दोबारा से। तो हर बारी हम यही करते हैं मम्मी जी पापा जी के लिए। तो मेरी बेटी देखो मिठाइयों को देख के इतनी खुश हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब इसमें देखते हैं क्या है। तो इसको करेंगे हम अनबॉक्सिंग। तो देखिए इसमें है गुलाब जामुन, जो कि मेरे बेटे के बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मेरा बेटा खाता है। और ये है मिक्सिंग, मिक्सचर है ये मिठाइयों की। अब की बार मिठाई भी मतलब अब क्या मिठाई तो हर बार ही ऐसी आती है, क्योंकि दिवाली पर ही इसका ज़्यादा वो होता है लाना। तो मेरी बेटी भी इंजॉय कर रही है फुल। और ये हस्बैंड जी जा रहे हैं मम्मी जी पापा जी को मिठाई देने, दिवाली विश करने। तो चलिए सभी मेरे साथ। तो ये आ गए हैं और देखो मम्मी जी टीवी देख रही हैं, मेरा बेटा भी सो चुका है और पापा जी भी सो गए हैं। तो मम्मी जी तो कह रही थी कि रहने दो, लेकिन नहीं, हमारा मन है कि अपने मम्मी जी पापा जी को हम दिवाली विश करें, मीठा मुँह कराएं। तो ये है मेरा देखो दान पत्र, मैंने इसमें पैसे डाल रही हूँ। तो हम जैसे ही हम पे बनते हैं हम पैसे इसमें डालते रहते हैं। तो मैंने कर लिया है अपना। तो देखिए मेरा मेकअप मैंने हल्का कर लिया है, क्योंकि रात को मेकअप ज़्यादा करके सोना नहीं चाहिए, चेहरा जो है दिक्कत हो जाती है, चेहरे में एलर्जी होने का डर रहता है। इसीलिए मैंने मेकअप कर लिया है हल्का बहुत ज़्यादा। और मम्मी जी को दे दी है और उनका आशीर्वाद भी ले लिया है। दिवाली कहते हैं ना, कोई भी त्यौहार हो अपने बड़े बूढ़ों को आदर और सम्मान ज़रूर करना चाहिए। तो वही किया मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो हस्बैंड जी मेरे बहुत लेट आए थे, 11 बज गए थे उनको आते आते, क्योंकि उनकी ड्यूटी ऐसी ही है, वो 11 ही बज जाते हैं उनको आते आते। तो वो दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर पाए और तब वो आए, जब तक बच्चे भी मेरे सो गए थे। बस बड़ी बेटी जग रही थी मेरी। तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा रह गया, लेकिन कोई नहीं, पहले काम ज़रूरी है। रोटी कहते हैं ना, अपनी रोजी रोटी ज़रूरी है पहले। अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो कोई बात नहीं, वो तो होता रहता है भाई, वो भी ज़रूरी है ना। और तो हमने दिवाली 31 अक्टूबर की ही करी है। ये नहीं है कि हमने 1 नवंबर की करी है, हमने 1 अक्टूबर की ही की, वो सॉरी 29 अक्टूबर की ही दिवाली करी है। मेरी तबीयत ख़राब चल रही है बहुत ज़्यादा। मैंने आपको बताया था कि मेरी ये दाढ़ में दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा, इसका दर्द बंद नहीं हो रहा है। इसकी वजह से ये ब्लॉग आपको मिलेगा 2 तारीख को देखने के लिए। तो ये ब्लॉग मेरा 2 तारीख में आएगा। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं, आप लोग समझना कि मतलब ये मत समझना कि हमने दिवाली जो है 1 तारीख की मनाई है। हमने 31 तारीख की दिवाली मनाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। बस पूछो मत, पूरा दिन मुझे हो जाता है। बहुत दवाइयाँ खा रही हूँ, बहुत कुछ वो कर रही हूँ उपाय, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। दाढ़ का दर्द मेरा जा रहा नहीं है, लगता है फिर से ये वाली दाढ़ मुझे उखड़वानी पड़ेगी। इधर साइड की तो निकलवा दी, अब ये वाली निकलवानी पड़ेगी मुझे। तो बस बहुत परेशान हूँ, इसीलिए मेरा ब्लॉग भी लेट हो गया है, 1 दिन लेट है मेरा ब्लॉग। तो आप लोग जरूर समझना मेरी परेशानी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लापरवाही कर रही हूँ ब्लॉग डालने में या कुछ, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है हद से ज़्यादा। जिन लोगों की दाढ़ में दिक्कत हुए है ना, जिनको जो इस परेशानी से निकले हुए हैं या उन पर बीती है, उसको ही मालूम होती है। तो दर्द बहुत बुरा होता है। इंसान सब जगह का दर्द झेल लेता है, लेकिन दाढ़ का दर्द नहीं झेल पाता है, क्योंकि ये दर्द जो है ये दिमाग में सीधे अटैक करता है, यहाँ से यहाँ अटैक करता है। इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तो टाइम टू टाइम मैं शॉर्ट वीडियो भी नहीं दे पा रही हूँ, ब्लॉग भी नहीं दे पा रही हूँ। इसीलिए मैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग ये मत समझना कि मैं लापरवाही कर रही हूँ। और फिर मेरी छोटी बेटी की भी बहुत तबीयत ख़राब चल रही है, इसकी भी दवाई चल रही है। तो ये देखो मेरी बड़ी बेटी है और ये हमारी छोटी बेटी है, और बेटा है दादी बाबा के पास बैठक में। तो ये भी जग गई है, मैंने कि चलो जग